हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों को वर्ण विच्छेद सिखाने वाली हूँ कि आप लोग वर्ण विच्छेद कैसे कर सकते हैं। वर्ण विच्छेद का अर्थ होता है स्वर और व्यंजन को अलग अलग करके लिखना। हम जानते हैं कि वर्णों के सही और सार्थक संयोजन से शब्द बनते हैं। इसका अर्थ है कि जब हम सही वर्णों को सही क्रम में रखते हैं तो सार्थक शब्द बनते हैं। सार्थक शब्द मतलब ऐसा शब्द जिसका कुछ अर्थ हो। जैसे एग्जाम्पल में क रखे व्यंजन, फिर म व्यंजन और ल व्यंजन, तो क्या शब्द बन गया? कमल। लेकिन अगर हम लोग इसको सही क्रम में नहीं रखेंगे, ल लिख दिए, फिर म लिख दिए, फिर क लिख दिए, तो ये क्या शब्द बन गया? लमक। इसका कोई अर्थ नहीं होता है, तो ये क्या है? निरर्थक शब्द है, ये सार्थक शब्द नहीं है। और ये क्या है? सार्थक शब्द है। सार्थक शब्द कब बनता है? जब हम सही वर्णों को सही क्रम में रखते हैं। यहाँ पर लिखा है वर्णों के सही और सार्थक संयोजन से। संयोजन मतलब जोड़ना, अलग अलग व्यंजनों और स्वरों को जोड़कर शब्द बनाया जाता है। जैसे यहाँ पर एक शब्द है बचपन, तो यहाँ पर सारा ये ब, च, प, न, ये चारों जो वर्ण है वो क्या है? व्यंजन है। इसको अलग करके कैसे लिखा गया है? जब मैं स्वर और व्यंजन का वीडियो आप लोगों को सेंड की हूँ, जब पढ़ाई थी मैं स्वर व्यंजन, तो मैं बताई थी ऐसे वर्ण जिसको बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उसको व्यंजन कहते हैं, और ऐसे वर्ण जिसके उच्चारण के लिए या बोलने के लिए स्वरों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है उसे स्वर कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है? चारों व्यंजन है और व्यंजन में अस्वर जुड़ा रहता है। जैसे हम लोग उच्चारण करके देखेंगे तो समझ में आएगा आप लोगों को। जैसे ब में अ शब्द आ रहा है, ब बोल रहे तो अ शब्द आ रहा है। तो जब हम लोग ब व्यंजन को प्रोनाउंस करेंगे तो उसमें अ जो स्वर है वो पहले से ही जुड़ा रहता है। तो अ स्वर को अलग लिखे हैं, मतलब ये क्या है? आधा ब है ये। और ब पूरा कब होगा? जब उसमें अ स्वर जुड़ेगा। तो ये हलंत लगाया गया है इसको आधा दिखाने के लिए। तो ब में अ जुड़ा तो पूरा ब बन गया। च व्यंजन में हलंत लगा है तो आधा च है। जब च व्यंजन में अ प्लस करेंगे, अ जोड़ेंगे तो पूरा च बन जाएगा। ऐसे ही प व्यंजन है, उसमें अ जोड़ेंगे तो पूरा प बन जाएगा। न पे भी हलंत है, मतलब ये भी आधा है। जब इसमें अ जोड़ेंगे तो पूरा न बन जाएगा। तो ऐसे जितने भी व्यंजन हैं सब में अ ध्वनि के जोड़ने पर ही वो पूरा एक वर्ण बनता है। तो ये कौन सा शब्द बन गया? बचपन। ठीक है, ब और अ जुड़ा तो ब, च, प, न। कौन सा शब्द बन गया? ये बचपन। और हलंत इसलिए है क्योंकि उसको अ को हम लोग अलग करके लिखे हैं ना, इसलिए यहाँ पे हलंत लगाए हैं। इसके बाद दूसरा शब्द है आचार्य। तो अगर स्वर आएगा तो पूरा लिखना है। अगर व्यंजन में स्वर की ध्वनि आ रही है तो वो ध्वनि को क्या करना रहता है? जो भी मात्रा रहेगा उसको इसमें वर्ण में लिखना रहता है। आचार्य शब्द कैसे विच्छेद किया गया है, कैसे अलग करके लिखा गया है? आ है जो स्वर, उसको पहले लिखा गया है। इस पे हलंत नहीं है क्योंकि स्वर को लिखने में हलंत नहीं लगाना है। सिर्फ किस पे हलंत लगाना है? व्यंजन पे ही हलंत लगाना है। आ है तो आ पूरा लिखा है, प्लस च में किसकी मात्रा है? आ की मात्रा है तो आ स्वर लिखा है। फिर उसके बाद र, और र आधा है तो हलंत लगा है। फिर य भी आधा है, यहाँ भी हलंत लगा है। और फिर क्या है? य में अ स्वर जोड़ा गया है तो पूरा य बना है। तो ऐसे क्या बन गया ये शब्द आचार्य। स्थूल में स आधा है तो हलंत आएगा। फिर थ है, थ में बड़ाऊ की मात्रा है। जो भी मात्राएं हैं ना उनको यहाँ पर स्वर को लिख देना है। बड़ाऊ की मात्रा है तो यहाँ पे बड़ाऊ। यहाँ पे र था तो यहाँ पे र लिखा गया था। आ है, यहाँ पे च पे आ की मात्रा था तो आ यहाँ लिखा गया है। ठीक है, स्थूल में क्या है? स आधा है तो हलंत, थ भी आधा है हलंत, बड़ाऊ की मात्रा है तो बड़ाऊ लिखना है। उसके बाद ल है तो ल लिखकर, आधा ल है इसलिए हलंत प्लस अ। इसी तरह आप लोगों को भी वर्ण विच्छेद करना है। अग्रिम में क्या दिया है? अ है तो अ लिख दिया गया है। ग है तो ग पे हलंत, फिर ये मात्रा है र का ये रूप है तो र,
पे हलंत, फिर छोटी ई की मात्रा है ना, इसलिए यहाँ पे आया है छोटी ई। फिर म बोल रहे तो अ की ध्वनि आ रही है तो अ यहाँ पर। फिर इसके बाद स्पष्ट, तो आधा स है तो स पे हलंत, धन प है तो प पे हलंत धन अ, और षटकोण वाला श है तो श उस पे हलंत, क्योंकि ये आधा है ना तो हलंत आएगा। फिर ट पे हलंत, और ट पे, और जो ट वो प्रोनाउंस कर रहे हैं जब हम लोग, तो अ की जो ध्वनि आ रही है वो यहाँ पे वो स्वर को लिख देना है। तो ऐसे वर्ण विच्छेद किया जाता है। इन सभी शब्दों में आए प्रत्येक वर्ण या ध्वनि को अलग अलग लिखा गया है, इसे ही वर्ण विच्छेद कहते हैं। शब्द में आए प्रत्येक स्वर व्यंजन को अलग अलग करके लिखना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। और एक बात ध्यान में रखना है कि प्रत्येक व्यंजन के साथ लगी मात्रा को स्वर के रूप में लिखना होता है, ठीक है। और संयुक्त व्यंजन में पहले दो व्यंजन हल चिन्ह लगाकर, पहले दो व्यंजन क्या करना रहता है, हल चिन्ह लगाकर, और दूसरे के बाद धन का चिन्ह लगाकर स्वर लिखना होता है। मतलब देखिए यहाँ पर जैसे बचपन में ब में अ की ध्वनि आ रही है तो साइड में लिखा गया है यहाँ हलंत का चिन्ह, और बीच में ये जो धन का चिन्ह है ना, ये लगाना बहुत जरूरी होता है। सब जगह पे धन का चिन्ह लगाना है, तभी वो सब जुड़ रहा है। ये हिंदी में इसको जोड़ का चिन्ह बोलते हैं, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो मैं इससे रिलेटेड एक और डिटेल में वीडियो बनाई हूँ, वो भी आप लोग मेरे चैनल पे देख सकते हैं। थैंक यू।